और आज हिंदू की बेटी देवी और बाकी की बेबी। क्या देश में संतों को राजनीति रास आने लगी है या फिर राजनीतिक दलों की ये काबिलियत मानी जाए कि जिन संतों का इस्तेमाल कभी अप्रत्यक्ष रूप से वोटों के ध्रुवीकरण के लिए किया जाता था, वही साधु संत महात्मा मौलाना मौलवी अब खुलकर राजनीतिक दलों के लिए बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे और वोट बटोरने तक से गुरेज नहीं करते। ये वर्ग भी क्या बंट गया है या फिर सीधा कहें तो क्या समाज को दिशा देने वाले ही अब खुद भटक गए हैं। लेकिन अहम सवाल यह है कि आखिर वक्त के साथ क्या बदला है कि संतों की वाणी में इतने व्यापक स्तर पर बदलाव आ गया है। ऐसा लगता है कि संत समाज की वाणी से अब सामाजिक सद्भाव नहीं बल्कि सामाजिक कटुता की मिसालें कायम हो रही हैं। और इस रेस में शामिल नया नाम है स्वामी राम भद्राचार्य का। स्वामी राम भद्राचार्य ये चेहरा बखूबी आप पहचानते हैं, जिन्होंने पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान कहकर विवाद छेड़ा और फिर ठीक एक दिन बाद, नहीं बीता है अभी एक दिन कंप्लीटली, और उन्होंने मुस्लिम समाज की महिलाओं को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी जिस पर फिर बवाल होना तय है। देखिए, हिंदू की बेटी देवी और बाकी की बेबी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। जितनी दुर्गति इस्लाम परंपरा महिला की हुई, ऐसे कहीं देखी नहीं जाती। इस तरीके के बयानात जिसके अंदर इस्लाम विरोधी बू आ रही है पूरी तरीके से, और ये धर्म को और मजहब को और मुस्लिम उम्मत को बदनाम करने की पूरी तरीके से साजिश है। एक एक महिला से 25-25 बच्चा पैदा करना। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने अपने लोगों से कहा कि 3-3 बच्चे पैदा करो। तो बच्चा पैदा करने के लिए किसने रोका है? पहले पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान बताया और अब मुस्लिम महिलाओं पर विवादित बयान दिया। ऐसा लगता है जैसे जगतगुरु स्वामी राम भद्राचार्य अपनी ही वाणी पर संयम नहीं रख पा रहे। मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर तो हंगामा मचा ही, अब मुस्लिम महिलाओं पर दिए बयान पर नया बखेड़ा खड़ा होता दिखाई दे रहा है। स्वामी राम भद्राचार्य धर्म के अच्छे ज्ञाता हैं, कथावाचन के जरिए हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं। इनके ज्ञान पर कोई संदेह नहीं करता, लेकिन मेरठ के विक्टोरिया पार्क में चल रही राम कथा में स्वामी राम भद्राचार्य ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर विवाद बढ़ना तय। राम कथा के दौरान राम भद्राचार्य ने कहा कि महिलाओं की जितनी दुर्गति इस्लाम में है उतनी कहीं नहीं देखी गई। जितनी दुर्गति इस्लाम परंपरा महिला की हुई, ऐसे कहीं देखी नहीं जाती। एक एक महिला से 25-25 बच्चा पैदा करना और फिर उनको वृद्ध होने पर 3 बार तलाक करके छोड़ देना, यूज एंड थ्रो। ये हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ इतना बच्चा पैदा करने का विधान भी नहीं है। राम कथा से इस बयान का कोई ताल्लुक नहीं, न ही कथा में कहीं कोई जिक्र है। लेकिन कथा सुनाते सुनाते स्वामी राम भद्राचार्य इस टॉपिक को बीच में खींच लाए। जहां तक मुस्लिम महिलाओं के 25-25 बच्चा पैदा करने की बात है, उसमें भी कोई जमीनी सच्चाई नहीं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े भी स्वामी राम भद्राचार्य के बयान को सपोर्ट नहीं करते। फिर भी बेवजह स्वामी राम भद्राचार्य इस विषय पर बयानबाजी कर गए। यह अलग बात है कि भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट के मामले में मुस्लिम पहले नंबर पर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि महिलाएं 25-25 बच्चे पैदा करती हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 2019-21 के रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं का TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 2.36, यानी 100 महिलाएं औसतन 236 बच्चों को जन्म देती, जबकि हिंदू महिलाओं का TRF मुस्लिम महिलाओं के तुलना में कम है, जो कि 1.94 है, यानी 100 महिलाएं औसतन 194 बच्चों को जन्म देती। लेकिन स्वामी राम भद्राचार्य ने मुस्लिम महिलाओं की खराब स्थिति का हवाला देकर इस समुदाय को निशाने पर लिया। जहां तक 3 तलाक की बात है, तो भारत में इसे लेकर अब सख्त कानून और सजा का प्रावधान भी, फिर भी बेवजह की बयानबाजी विवाद को जन्म देती है। और ऐसा ही स्वामी राम भद्राचार्य के बयान से होता दिखाई दे रहा। सभी धर्मों का सम्मान करना भारत की परंपरा रही। खासकर धर्माचार्यों से यही आशा होती है कि वो विवादित टिप्पणियों से बचेंगे, लेकिन यहां तो स्वामी राम भद्राचार्य नए विवादों को ही जन्म दे रहे हैं।
उन्होंने राम कथा के दौरान ही दावा किया कि जितना सम्मान हिंदू धर्म में महिलाओं का है, किसी और धर्म में ऐसा नहीं है। राम भद्राचार्य के मुताबिक किसी धर्म में महिलाओं को बेबी कहा जाता है तो किसी में बीबी, लेकिन हिंदू धर्म में बेटी को देवी का दर्जा दिया जाता है। मनु जी ने किसी का अपमान नहीं किया, वेदों ने किसी का अपमान नहीं किया। हिंदू धर्म जैसा उदार कोई धर्म हो ही नहीं सकता। देखो, किसी धर्म में महिला को बेबी कहते हैं, किसी पंथ में महिला को बीबी कहते हैं। केवल हिंदू धर्म एक ऐसा है जहां महिला को देवी कहते हैं। बार बार मैं यही कहूंगा कि भारतीय वैदिक संस्कृति यदि पढ़ ली जाए तो कोई झंझट होगा ही नहीं। भारत में साल 1951 के मुकाबिल 2011 में मुस्लिम आबादी 9.8% से बढ़कर 14.2% हुई, लेकिन समय के साथ ये दर धीमी हो रही और राष्ट्रीय औसत के करीब आ रही। इसलिए ये कहना मुस्लिम महिलाएं बच्चा पैदा करने की मशीन बना दी गई पूरी तरह गलत है। यही वजह है कि स्वामी राम भद्राचार्य के इस ताजा बयान पर नया विवाद खड़ा हो गया। इस तरीके से बयान दिया गया है और ये कहा गया है कि 25 बच्चे होते हैं, तो ये साबित किया जाए कि किस मुसलमान औरत के यहाँ या किस मुसलमान मर्द के यहाँ 25 बच्चे होते हैं। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। और जिस तरीके की इस तरीके के बयानात जिसके अंदर इस्लाम विरोधी बू आ रही है पूरी तरीके से, और ये धर्म को और मज़हब को और मुस्लिम उम्मत को बदनाम करने की पूरी तरीके से साजिश है, मैं इसका विरोध करता हूँ। और जहाँ तक कि 3 तलाक की बात है, 3 तलाक के ऊपर भारत में बाकायदा पूरा कानून बन चुका है। अगर से कोई 3 तलाक देता है तो उसको वह पूरी तरीके से कार्रवाई होती है। यकीनन मजहब इस्लाम के अंदर जो हुकूक औरतों को दिए गए हैं, जो हुकूक इंसानों को दिए गए हैं, वो किसी दूसरे मजहब में नहीं दिए गए हैं। यही वजह है कि आज मजहब इस्लाम के ताल्लुक से जो मुखालिफिन हैं वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि इनकी बातों से मजहब इस्लाम और मजहब इस्लाम की तालीमात पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने स्वामी राम भद्राचार्य के बयान को आहत करने वाला बताया है, तो वहीं एक वर्ग इस बयान का समर्थन कर रहा, जिससे लगता है कि स्वामी राम भद्राचार्य ने सच्चाई को बयां किया। लेकिन सवाल यह है कि राम कथा में हिंदू मुसलमान करने का मतलब क्या है? अगर राजनीतिक दल इस तरह की बयानबाजी करके हिंदू मुसलमान करते हैं तो राजनीति समझ आती है, लेकिन एक धर्म गुरु को इन सब से क्या मतलब? राम भद्राचार्य जी हम लोगों के पूज्य हैं, वो गुरुदेव हैं हम लोगों के। उन्होंने कहा है और उस बात का हम लोग भी समर्थन करते हैं कि हाँ भाई उनके यहाँ ऐसा पैदा होता है और तलाक देते हैं कि इसको तुरंत बंद करना चाहिए। जो हमारे ऊपर है उनके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वो भी बेटियां हैं, बहन हैं, माताएं हैं, और हमारे यहाँ भी बहन है, बेटियां हैं, माताएं हैं। उनमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है। वो अंतर अपने केवल दिमाग से, अपने मस्तिष्क से वो लोग अंतर बना करके और आज उनका दुर्गतियाँ कर दे रहे हैं। मजहब इस्लाम जिस तेजी से बढ़ रहा है उसकी वजह यह है कि उसके अंदर इंसानियत का दर्स दिया जाता है, लोगों के साथ हमदर्दी की भावना पैदा की जाती है और खवातीन को इज्जत व एहतराम की निगाह से देखने का पैगाम दिया जाता है। राम भद्राचार्य के इन बयानों को लेकर विवाद इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हिंदू धर्म गुरुओं में स्वामी राम भद्राचार्य का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। इनके ज्ञान पर किसी को कोई संदेह नहीं। छवि भी अब तक काफी अच्छी रही, लेकिन अक्सर अपने बयानों की वजह से विवादों में भी रहते हैं। रामानंद संप्रदाय के 4 प्रमुख जगत गुरुओं में से एक है। चित्रकूट में स्थित तुलसी पीठ के संस्थापक और अधीश्वर है। नेत्रहीन होने के बावजूद 22 भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गवाही को अहम माना था। साल 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राम भद्राचार्य के जन्म के 2 महीने बाद आंखों की रोशनी गई। 8 वर्ष की आयु में राम कथा और भागवत कथा का पाठ शुरू किया। धर्म के इतने बड़े ज्ञाता और असाधारण प्रतिभा के धनी स्वामी राम भद्राचार्य अक्सर विवादों में रहते और वजह इनके बयान बनते। इस बार भी ऐसा ही मुस्लिम महिलाओं पर बयान देकर फिर से विवादों में आ गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अगर स्वामी राम भद्राचार्य को हिंदू मुसलमान ही करना है तो क्यों ना राजनीतिक दल का हिस्सा बन जाए। साधु संतों को तो राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए। राम भद्राचार्य जी, आपके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम वाली बात होनी चाहिए, और आप भारत, पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान जैसे राजनीतिक और ओछे बयान दे रहे हैं।
इस तरीके के बयान दे करके कोई शख्स संत नहीं हो सकता। अगर आपको सामाजिक और धार्मिक जीवन में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, राजनीतिक जीवन में आप आना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, लेकिन कम से कम हमारे सनातन धर्म को इस तरीके के ओछे बयान दे करके बदनाम मत कीजिए। राजनीति से राम भद्राचार्य पर बयानबाजी इसलिए शुरू हुई क्योंकि उन्होंने 2 दिन के अंदर 2 ऐसे बयान दिए जिस पर विवाद बढ़ गया। राम कथा के दौरान राम भद्राचार्य मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। जाहिर है इस पर विवाद तो होना ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।